Hello everyone, मैं डॉक्टर विपिन, your skill India trainer for this enumerator program under प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना RPL scheme. Right? See, ये हमारा सेशन 2 है. फर्स्ट सेशन के अंदर we have discussed about the data, the types of data and how do you collect the data. डेटा कलेक्ट करने के 4 तरीके हमने देखे थे. डेटा कलेक्ट करने के चारों तरीके में आपके पास सर्वेज होता है, दूसरा आपके पास होता है डेटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक आपके पास उसके अंदर होता है FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन और एक आपके पास होता है इंटरव्यू. ये चारों चीजें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, जिसमें से आपके पास क्या 4 चीजें थी. एक बार फिर से हल्का सा रिकैप जल्दी से इसके ऊपर ले लेते हैं. और हमने देखा था कि सर्वेज के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप थ्रू ऑब्जर्वेशंस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एंड FGD फोकस ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. अब आगे मूव ऑन करेंगे और अगली स्लाइड्स की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं. वी गोना डिस्कस अबाउट दी अनदर कॉन्सेप्ट्स दैट इज देयर इनटू दिस इन्यूमरेटर्स प्रोग्राम. सो लेट्स मूव टू दिस स्लाइड. मूविंग अहेड गाइस, हम ये चारों तरीके मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस के देख चुके हैं. ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ वी विल मूव फर्दर. आगे चलते हैं और आगे जो आपके पास स्लाइड है इट इज सर्वे टेक्निक्स. देखिए, हमने सर्वेज को डिस्कस किया था. सर्वेज क्या होता है? सर्वेज में मैंने आप लोगों से बताया था कि सर्वेज का मतलब होता है पहले से ही सेट ऑफ क्वेश्चनेयर तैयार होता है और वो आपने उन लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना है. उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्वे. राइट? अब सर्वे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 4 टाइप्स के सर्वेज आपके पास होते हैं. चारों टाइप के सर्वेज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. सबसे पहला है आपके पास ऑनलाइन सर्वे. देखिए, ऑनलाइन सर्वे का मतलब क्या है? ये सर्वे वो सर्वे है जो बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है. ऑनलाइन वर्ड से ही आपको चीजें समझ में आ रही होगी. ऑनलाइन वर्ड का मतलब ही होता है दैट यू आर डिस्कसिंग, यू आर कलेक्टिंग समथिंग यूजिंग द इंटरनेट टेक्निक्स. आप ऑनलाइन सर्वेज का मतलब क्या होता है? सर्वे कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मान लीजिए आपको एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, जिनसे आपने कुछ डेटा कलेक्ट करना है. वो सब लोग अनजान हैं, आप उनके एड्रेसेस नहीं जानते, आप नहीं जानते कि वो लोग आपसे कहाँ मिलेंगे, आपको उनके पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन सर्वे कैसे कंडक्ट होता है? आपको क्या चाहिए? आपको उन लोगों की ऑनलाइन आइडेंटिटी चाहिए और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है उसका ईमेल एड्रेस. जी बिल्कुल, अगर आपके पास किसी का ईमेल एड्रेस है तो आप उसको ईमेल के थ्रू मेल भेज के कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट दी गूगल फॉर्म्स. गूगल फॉर्म भी बहुत अच्छी यूटिलिटी गूगल की है. गूगल फॉर्म से आप एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और वो फॉर्म डिजाइन करके आप लोगों को भेज सकते हैं. वो फॉर्म फिल करके डेटा आपके पास आ जाएगा. वो सब कुछ होता है ऑनलाइन सर्वेज. ऑनलाइन सर्वेज का मतलब यही है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू आपने लोगों से डेटा कलेक्ट करना है. वो आप मेल के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. गूगल फॉर्म्स एक मेल के थ्रू भेजा जा सकता है. गूगल फॉर्म्स फिल करके जब कैंडिडेट्स वो लोग आपके पास भेजेंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा. अगले पॉइंट पे चलते हैं. इट इज टेलीफोनिक सर्वे. ये तो आप समझते ही होंगे. टेलीफोनिक सर्वे का मतलब है सर्वे कंडक्टेड वाया कॉलिंग रेस्पोंडेंट्स. जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स मतलब वो लोग जो आपको रिस्पोंड करने वाले हैं, जो लोग आपको अपना डेटा देने वाले हैं, उनके साथ आप टेलीफोनिक सर्वेज कर सकते हैं. टेलीफोनिक सर्वेज का मतलब यू जस्ट नीड देयर फोन नंबर्स, यू कैन मेक द कॉल टू देयर फोन नंबर्स. आप उनको फोन करें और उनसे वो डिटेल्स ले सकते हैं, आप उनसे वो डिटेल्स पूछ सकते हैं. Paper surveys, this is the most common method used in field work, where a set of questions on a paper are presented to the respondents. आप ये नॉर्मल सा एक सर्वे होता है. आपके पास एक पेपर होगा, एक प्रिंटेड पेपर होगा जिसपे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए होंगे, जैसे एक फॉर्म होता है. आप वो पेपर ले जाके उन अपने रिस्पोंडेंट्स के सामने, जो आपका एक ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल है जिनसे आप सर्वेज का डेटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, उनको दे देंगे और वो उसको फिल करके आपको वापस कर देंगे. वो पेपर सर्वेज होता है. पेपर सर्वेज के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है. अनदर इज फेस टू फेस सर्वे. Another common method used in field work where respondents are directly asked questions. It is a kind of survey that is taken on the face to face basis. आपने उनसे questions पूछने हैं. देखिए, पेपर सर्वे में और फेस टू फेस सर्वेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. पेपर सर्वेज का मतलब है यू जस्ट हैव टू डिलीवर द पेपर्स टू देम.
आप खुद से नहीं जाते, किसी के थ्रू पेपर्स भिजवाते हैं, आप डोर के नीचे से पेपर्स दे देते हैं और उस पर लिखा हुआ रहता है कि शाम को 5 बजे आपसे पेपर कलेक्ट करने के लिए कोई कैंडिडेट आ जाएगा, वो सब पेपर सर्वे के अंदर आएगा। फेस टू फेस का मतलब है कि आप खुद सर्वे करने वाला व्यक्ति, सर्वे करने वाला एक एग्जीक्यूटिव खुद से लोगों के सामने जाएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, राइट, और उन क्वेश्चंस के आंसर अपने पास इकट्ठा करेगा। उन क्वेश्चंस के आंसर से जो डेटा आपके पास इकट्ठा होगा वो फेस टू फेस सर्वे होता है। अब 4 टाइप का सर्वे आपने देख लिया, ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू होगा, टेलीफोनिक सर्वे जो टेलीफोन कॉल्स के थ्रू होगा, पेपर सर्वे जो आपका पेपर पे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, वो क्वेश्चंस आप उनको दे देंगे, वो फिल करके आपको देंगे, उनके आंसर्स आपको देंगे, आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा। फेस टू फेस सर्वेस आपको पर्सनली विजिट करना होता है लोगों के पास, या लोग आपको आके विजिट करेंगे, यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू देम एंड इन दी रिप्लाई, जो भी उन क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हैं वो आपको डाटा कलेक्ट करने में मदद करेगा। इस तरीके से सर्वे टेक्निक्स में डाटा इकट्ठा किया जाता है। ये भी आपने देखा सर्वे टेक्निक्स को। मूविंग अहेड, बढ़ते हैं आगे। डिटरमाइनिंग डेटा टू बी कलेक्टेड, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं डिटरमाइनिंग डेटा टू बी कलेक्टेड, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट करना है, यू नीड टू डिटरमाइन इट, राइट। One of the first step in collecting data is to determine the data to be collected. For this, the field executive or the survey enumerator must, आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए कि सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा what data to be collected, डेटा कलेक्ट करना क्या है। देखते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं इसके अंदर। डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ द डेटा टू बी कलेक्टेड, दिस डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव वर्ड से यहाँ तात्पर्य, यहाँ मतलब है कि पर्पस क्या है डाटा को कलेक्ट करने का, और आपने उसी पर्पस के बेस पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ द डेटा टू बी कलेक्टेड, किस टाइप का डेटा है जो आपको कलेक्ट करना है, राइट। किस बेस पे डिपेंड करेगा ये चीज कि कैसा डाटा आपने कलेक्ट करना है। अगर बैंक का डाटा कलेक्ट करना है तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, किस टाइप के डाटा की जरूरत है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सर्वे किया जा रहा है, किस टाइप के डाटा की जरूरत है, आपने डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट, कि किस टाइप का डेटा आपने कलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट होता है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, कैसा डेटा इकट्ठा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी क्लाइंट ने, क्लाइंट मतलब कौन, क्लाइंट मतलब वो व्यक्ति, वो कंपनी जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको हमारे लिए सर्वे करना है और हमारे लिए आपने ये डेटा इकट्ठा करना है। उस क्लाइंट ने जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है डेटा को कलेक्ट करने की, उसके आधार पे उसको ऑब्जेक्टिव बनाते हुए आप ये तय करेंगे कि किस टाइप का डेटा आपने इकट्ठा करना है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, क्लियरली डिफाइन डेटा रिक्वायरमेंट्स एज टू व्हाट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डज द क्लाइंट वांट। आपने बिल्कुल क्लियरिटी रखनी होगी कि क्लाइंट मैंने पहले से आपके सामने डिस्कस किया, क्लाइंट मतलब वो व्यक्ति जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है आपके लिए सर्वे करने का, उसके लिए सर्वे करने का जो आप सर्वे कर रहे हैं, राइट। आपको पूरी क्लैरिटी के साथ ये देखना होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका डाटा को कलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डेटा उसको चाहिए, किस पर्पज के लिए डेटा चाहिए। तो क्लियरली डिफाइन डेटा रिक्वायरमेंट्स, आपको डेटा की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्लियरली डिफाइन करके चलना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डज द क्लाइंट वांट, कि बिल्कुल सही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो क्लाइंट को चाहिए। फालतू की डाटा इकट्ठा करके टाइम वेस्ट करने की और क्लाइंट के पास भी अननेसेसरी डाटा भेज के आप क्लाइंट को भी जो है ओवरलोड कर रहे हैं, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जैक्ट डेटा दैट इज रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट, वही डाटा आपने इकट्ठा करना है। थर्ड पॉइंट बात है, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई रिलेवेंट डेटा सोर्स। उसी के बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे, किसके बेस पे, कैसा डेटा इकट्ठा करना है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, उसी के बेस पे आप ये डिसाइड करोगे। अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई रिलेवेंट डेटा सोर्स, कि आपका डेटा सोर्स क्या होगा, आपका डेटा सोर्स क्या होगा। इस बात से मतलब क्या है, इस बात से मतलब है कि आप ये डेटा इकट्ठा करने के लिए क्या सोर्स यूज करेंगे, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। आपको मान लीजिए टास्क दिया गया कि आपको ये पता करना है कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, किस घर में कितने लोग रहते हैं। अब ये डिटेल जानने के लिए आपको या तो विजिट करना पड़ेगा उनके घर पे और आपने उनसे डिटेल लेनी पड़ेगी कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, राइट। एक तो रास्ता आपके पास ये है, और या आपको विजिट करना पड़ेगा राशन कार्ड दफ्तर में, राशन कार्ड जो बनते हैं उस दफ्तर में, आप वहां पे जाके एरिया वाइज वहां से डिटेल निकलवाएंगे। लेकिन आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड वाले आपको ऐसे ही डेटा नहीं देंगे,
राइट तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोजेक्ट के लिए आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको एक प्रॉपर्ली आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आपको आपका आईडी कार्ड, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, दोनों जगह से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि कहां से डेटा अच्छे से कलेक्ट हो सकता है। अगर आप राशन कार्ड विभाग में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक चैलेंज ये रहेगा कि वहां से आपको सिर्फ वही डेटा मिल पाएगा जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं होता। तो ये डाटा कलेक्ट करने का तरीका आपने ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको करेक्ट डेटा किस सोर्स से मिलेगा। घर पे जाके मिलेगा, राशन कार्ड विभाग से जाके मिलेगा, राइट। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई रिलेवेंट डेटा सोर्स का। एक और एग्जांपल मैं इसका देना चाहता हूं। अगर आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या किस एरिया में कितने लोग रहते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं निकालनी है, आपको तो सिर्फ ये पता करना है कि किस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, किस एरिया की पॉपुलेशन कितनी। कैसे पता लगाएंगे? क्या लोगों के घर पे जाके गिनती करना शुरू कर दे? नहीं, गिनती करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पे ये डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाती है कि इस एरिया का किस पर्टिकुलर जोन का एरिया कितना है, क्षेत्रफल में किस में कितने लोग रहते हैं, कितने हाउसेस बने हुए हैं। ये आपको डीडीए की वेबसाइट्स पे डिटेल मिल जाती है। तो उसके लिए लोगों के घरों पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो किस टाइप का डेटा चाहिए, क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये पता लगाने के बाद आपको ये देखना होता है कि वो डेटा आप किन सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हैव क्लियरिटी ऑन योर डेटा कलेक्शन मेथड। आप अपने डाटा कलेक्ट करने के मेथड को पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ पहले डिटरमाइन कर लें। मतलब डेटा कलेक्ट करने का जो भी मेथड आप यूज करते हैं उसकी पूरी क्लैरिटी अपने पास रखें कि जिस तरीके से आप डेटा ये वाला कलेक्ट करने के लिए निकले हैं या डेटा कलेक्ट करना सोच रहे हैं उसमें क्या क्या बैरिगेट्स आ सकते हैं। उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या कंप्लीट डेटा आपको मिल जाएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं ये मेथड काफी नहीं है, तो यू कैन थिंक अबाउट सम अदर मेथड ऑल्सो टू कलेक्ट द डेटा, राइट। तो जो भी मेथड आपने लिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, ये डिटेल आपने निकालनी है। आपने सोचा ये तो बहुत आसानी से राशन कार्ड डिपार्टमेंट में जाके मुझे डिटेल मिल जाएगी, मेरे पास तो गवर्नमेंट का प्रॉपरली आईडी भी है, वो लोग मुझे डाटा देने से मना नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या इस तरफ सोचा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ उनका डाटा कैसे निकल के आएगा? यस, एग्जैक्टली। इस पॉइंट के अंदर वही चीजें डिस्कस की गई है कि आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो कलेक्ट करने का जो मेथड आपने चूज किया है वो कितना क्लियर है। मूविंग अहेड, आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद दिस डेटा कलेक्शन। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए जब आप जा रहे हैं या लोग आपको अपना डेटा देने के लिए आ रहे हैं, सो देयर आर सर्टेन हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज एज वेल। बिल्कुल, आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना पड़ेगा। जिस एरिया में आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं क्या वो एरिया सेफ है? अगर सेफ नहीं है तो आप ओड आवर्स के अंदर, मतलब एक ऐसे समय पे जहां पे एरिया सुनसान रहता है, क्या वहां पे सर्वे करना जाना ठीक रहेगा? राइट, ये सारी चीजों को सोचते हुए क्या वहां पे कोई आपको कुछ खाने पीने की चीजें ऑफर कर रहा है, क्या आपको आराम से लेके खा लेना चाहिए? राइट, ये सब कुछ क्या है? ये सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो एक सर्वे न्यूमरेटर्स को ध्यान में रखने होते हैं। यस, बीइंग अ सर्वे न्यूमरेटर्स यू गाइज आर नॉट अलाउड टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग ऑफर्ड बाय एनी स्ट्रेंजर। कोई भी अजनबी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने पीने की चीज ऑफर करता है, बीइंग अ वेरी गुड सर्वे न्यूमरेटर आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। इवन किसी के यहाँ पे आपको फैमिली प्रेजेंस भी नजर आ रही है कि आप किसी के घर पे जाते हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए, एंड यू सी कि इनकी तो पूरी फैमिली है, यहाँ पे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, ये मुझे कुछ उल्टा सीधा क्यों खिलाएंगे? देन ऑल्सो यू कैन पुट योर eatables into your bag, you may keep a bottle of water into your bag। आप अपने खाने पीने की, पानी की बोतल सब अपने पास रखिए। किसी की ऑफर की गई कोई भी चीज आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये डिटरमाइनिंग डेटा टू बी कलेक्टेड तक का पार्ट हमने इस वाले सेशन के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।